और लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने एक होर्डिंग लगी है। ये होर्डिंग पीडीए वाली होर्डिंग है। इस होर्डिंग के जरिए लोकसभा चुनाव 2024 में एसपी एनडीए से कैसे मुकाबला करेगी, ये बताया गया है। होर्डिंग में लिखा है, एनडीए को हराएगा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और मुस्लिम। पीडीए वाली होर्डिंग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, मुलायम सिंह यादव, एपीजे अब्दुल कलाम और जनेश्वर मिश्रा की फोटो भी लगाई गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहा है, सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपनी सियासी बिसात बनाती हुई नजर आ रही हैं। राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने में मौजूद हूं और समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने एक बहुत बड़ी सी होर्डिंग लगाई, यानी एक इंसान जितना लंबा चौड़ा होता है उससे कई ज्यादा गुना बड़ी लगाई गई है। अब इस होर्डिंग की खासियत देखिए, इस बार पीडीए सरकार यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम। कैमरे को थोड़ा ऊपर जब पैन करेंगे तो समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि दलित चिंतक हैं, राम मनोहर लोहिया ओबीसी, मुलायम सिंह यादव पार्टी के संस्थापक ओबीसी, एपीजे अब्दुल कलाम देश के पूर्व राष्ट्रपिता जो कि सामान्य ब्राह्मण परिवार से आते हैं। और कानपुर से खबर लेते हैं, जहां पर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप में 2 मुस्लिम युवक गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्टाग्राम के जरिए इनकी दोस्ती हुई थी। अश्लील वीडियो वायरल करने की इन्होंने धमकी भी दी है। धमकी देकर गेस्ट हाउस में बुलाया था, जिसके बाद इस लड़की के साथ रेप किया गया। तो कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप 2 मुस्लिम युवकों पर लगा है। उनकी गिरफ्तारी अब फिलहाल कर ली गई है। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम के जरिए लड़की की दोस्ती इन दोनों लोगों से हुई थी और फिर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी इन्होंने दी। इसके बाद इसे गेस्ट हाउस में बुलाया, जहां पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। और 2024 में राजभर को चुनावी मंजिल मिल चुकी है। क्या राजभर एक बार फिर वापसी के मूड में है? ऐसे ही कुछ सवालों पर अब ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि गाजीपुर उपचुनाव में बीजेपी राजभर पर दांव चलने वाली है। पूर्वांचल साधने के लिए बीजेपी अब उन दलों से हाथ मिलाने की तैयारी में है जिसके वोटर उन क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में हैं, जहां खास वोट बैंक पर छोटे दलों की पकड़ है। और इसी रणनीति के तहत सुगबुगाहट अब बीजेपी और एसबीएसपी के गठबंधन की शुरू हो गई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी गाजीपुर लोकसभा उपचुनाव में राजभर के बेटे अरुण राजभर पर दांव लगा सकती है। राजनीति में सब संभव है, कुछ भी नाजायज नहीं, सब जायज है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर परिस्थितियां इस तरह की बनती हैं तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई गठबंधन और कोलिशन भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जैसा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि तमाम दलों को छोटे, खासतौर से पूर्वांचल में तो आप छोटे नहीं कहे जाएंगे, उनको मिलाने की जो एक जुगत कर रही है वो? देखिए, जुगत तो सब कर रहे हैं, सबको जरूरत है राजभर जी की। और राजभर जी एक ऐसे जीव बन गए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की सियासत में। कहीं भी बैठक हो रही है, चाहे वो बिहार में बैठक हो, चाहे तेलंगाना में बैठक हो, तो वहाँ राजभर जी भी चर्चा में आ जा रहे हैं। पिछले कुछ समय में राजभर 2 बार दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात भी कर चुके हैं और अंदर खाने गठबंधन की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में जो सीट माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के पास थी, उस सीट पर गैंगस्टर की सांसदी जाने के बाद ओपी राजभर के बेटे को बीजेपी मौका दे सकती है, भले ही चुनाव एसबीएसपी के चुनाव चिन्ह पर ही क्यों न हो। सियासत में इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जिससे रिश्ते कल तक बहुत ज्यादा तल्ख थे, आज वही रिश्ते बहुत ज्यादा शानदार हो गए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दावा करते हैं कि गाजीपुर में अगर लोकसभा उपचुनाव होता है तो वो अपनी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे और भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट कर सकती है। सियासत में कब कौन किसके साथ कहां चला जाए यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कल तक समाजवादी पार्टी से तलाक तलाक कहने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कबूल है, कबूल है, कबूल है कह रही है। पूर्वांचल में गाजीपुर वो लोकसभा सीट है जहां 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है और 2 विधानसभा सीटें राजभर के पास हैं, जबकि गाजीपुर में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। इतना ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी बीएसपी प्रत्याशी अफजाल अंसारी के सामने चुनाव हार गई थी। ऐसे में बीजेपी इस बात पर मंथन कर रही है कि इस सीट पर छड़ी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाया जाए या कमल के निशान पर।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास झंडा है, डंडा है, चुनाव निशान है और पर्याप्त जनसमर्थन हमारे पास भी है। और उसमें कुछ खबरें ऐसी बताई जा रही है कि भाजपा के सिंबल पर लड़ने की बातें हो रही है, तो ऑलरेडी हमारी पार्टी है, तो वहाँ सवाल ही नहीं है। दरअसल बीजेपी अपने चुनाव चिन्ह पर गाजीपुर में चुनाव लड़ाना चाहती है। इसी मसले पर 2019 में बीजेपी और सुभाषपा का गठबंधन टूटा था, लेकिन 24 के लिहाज से दावा किया जा रहा है कि ब्रजेश पाठक और दयाशंकर सिंह की जोड़ी ने राजभर को बीजेपी निशान पर लड़ने के लिए लगभग मना चुके हैं और बीजेपी हाईकमान इस चुनाव को राजभर वोटों के साथ सुभाषपा की परीक्षा के तौर पर देख रही है। इसके बाद राजभर के लोकसभा चुनाव में सीटों के दावों पर भी विचार होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी इस उलटफेर से इत्तेफाक नहीं रखती। समाजवादी अपनी जगह मजबूत है और अपने विचारों के एतबार से और अपने बहरहाल काम के एतबार से वो दूसरे किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। यानी बीजेपी और एसबीएसपी में चुनाव चिन्ह की लड़ाई अब दोस्ती में बदलने वाली है और इस पर मुहर 24 से पहले गाजीपुर लोकसभा उपचुनाव से लगने वाली है, जिसमें बीजेपी राजभर के बेटे पर दांव चल सकती है। फिर समाजवादी पार्टी का इस सीट पर क्या स्टैंड होगा, फिलहाल इस पर सस्पेंस बना है। न्यूज़ 18 के लिए अलाउद्दीन अयूब की रिपोर्ट। तो कभी समाजवादी पार्टी के बड़े करीबी रह चुके राजभर अब बीजेपी में जाने की बात कह रहे हैं। हालांकि बहुत सारी बातें उनकी तरफ से आती है, अब किस बात को माने ये बड़ी बात कही जा सकती है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होता है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।